गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि आज ये 11th का जो फर्स्ट चैप्टर में कह सकते हैं, जो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, ये पहला लेक्चर है 11th क्लास का। इसके पहले बहुत सारे लेक्चर मतलब डालना चाहिए था, वो अभी मैं कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस में नहीं डाल रहा हूँ। ये मतलब किसी को ज़्यादा ज़रूरत था, अभी मैं सोचा था कि एक सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा, बट अभी जस्ट नेसेसरी है किसी के लिए। तो ये वीडियो ओरिजिन सबके लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ने से पहले बहुत सारे ऐसे जो चैप्टर हैं जो हमको आना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो आना चाहिए। तो आने के लिए वो मैं उस चीज़ को डिस्कस करता, बट ये इस क्लास को मैंने अर्जेंटली ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसी को इस लेक्चर का ज़्यादा नेसेसरी है। तो तो वो सभी जो सारे कंसेप्ट हैं, जो चैप्टर हैं, जैसे फंक्शन हो गया, रिलेशंस हो गया, फिर से ग्राफ्स हो गया, तो इन सब पे सारे डीप स्टडी किया जाएगा। वे एक सीक्वेंस से डालेंगे, बट अभी जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो है, जो हिंदी में से कहते हैं सीमा और अवकलज, इसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। इसमें लगभग फंक्शन का ओवरव्यू दे दूँगा, नॉर्मली मतलब बेसिक ग्राफ का ओवरव्यू दे दूँगा, और कह सकते हैं कि फिर से उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के कंटिन्यूअस लेक्चर डालूँगा। तो जो भी आपका सजेशंस होगा कि एक मतलब ये वीडियो में क्वालिटी कैसे इन्हेंस करें, क्योंकि ये जो है ना, मैं टैब के सहारे इस क्लास को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टैब के जो ये राइटिंग कर रहा हूँ टैब के सहारे कर रहा हूँ। और जो भी आपका लगेगा कि सजेशन है और देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ कंसेप्ट जो हैं जो हमको पता होना चाहिए, वो 10th में ही बच्चों को, जैसे ग्राफ्स आना चाहिए, फिर से रेशनलाइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फिर से अपने को सभी ट्रिग्नोमेट्री जितने फंक्शन हैं उसके ग्राफ पता होना चाहिए, उसके वैल्यूज क्या कहाँ वेरी करते हैं ये पता होना चाहिए, वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत सारे मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो पता होना चाहिए। तो लिमिट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन कहने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फंक्शन एक मशीन है। मतलब आम भाषा में बोला जाता है एक मशीन है, फंक्शन एक मशीन है। मैं बस शॉर्टली ओवरव्यू दूंगा, फंक्शन बहुत बड़ा एक चैप्टर है। तो फंक्शन के बारे में मैं कह सकता हूँ फंक्शन एक मशीन है। आम भाषा में बोल सकते हैं फंक्शन इज ए मशीन, इज ए मशीन। अब कैसा मशीन है? अब ध्यान से देखिए, कैसा मशीन है, ध्यान से समझिए कि अगर ये मान लेते हैं एक मशीन है, ये किस टाइप का मशीन है कि ये इस टाइप का मशीन है कि इसमें इसमें जो आएगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। और उसमें कितना जुड़ जाएगा? टू। उसमें कितना जुड़ जाएगा? टू। मतलब इस मशीन के अंदर जो आएगा, मतलब इस मशीन में जो आएगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। और उसमें कितना जुड़ जाएगा? टू। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसमें मैं टू डाला, सॉरी टू कह रहे हैं, वेरिएबल में, अगर इसमें मैं इनपुट में क्या देता हूँ, इनपुट में इनपुट में यदि मैं मान लीजिए टी डाल रहा हूँ, तो इसके अंदर आएगा क्या बन जाएगा? इसका टी का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कितना ऐड हो जाएगा? टू। मतलब ये निकलेगा बाहर कितना? इनपुट में मैंने क्या दिया? टी दे दिया। बाहर में क्या निकाल लेगा ये मशीन बना के? देखो, बाहर में मशीन निकालेगा टी का स्क्वायर प्लस टू। ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है? एक मशीन है। तो मैं बोला ना, ये एक तरह से क्या होता है? मशीन होता है। आम भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि इनपुट में कोई भी वेरिएबल दोगे, वो निकालेगा क्या? टी स्क्वायर प्लस टू। अगर मान लो इनपुट में क्या दे दिए तुम? वाई दे दिए, तो आउटपुट में क्या कह रहा है? मशीन क्या बनाएगी? यहाँ पे उसका स्क्वायर करेगा, उसमें ऐड क्या करेगा? टू ऐड करेगा। तो ये बाहर क्या निकलेगा? वाई स्क्वायर प्लस टू। वाई स्क्वायर प्लस टू। ऐसे ही अगर इनपुट में यक्स दे दिए, तो यक्स का क्या करेगा? स्क्वायर करेगा, उसमें ऐड करेगा टू। मतलब यक्स का स्क्वायर मतलब जो भी जिस तरह का फंक्शन होगा उसी तरह का क्या बनाएगा? फॉर्मेट बनाएगा। तो कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का एक और हो सकता है फंक्शन। अगर अगले स्टेप में देखो तो कह सकते हो कि एक अलग सा एक एक मशीन और है। एक मशीन कहने का मतलब एक तरह से और फंक्शन है जो
ये जो फंक्शन है वो ये बोल रहा है कि जो फंक्शन है वो साइन यहाँ पे आएगा, फिर से उसमें उसमें उसका क्यूब होगा, फिर से +1 हो जाएगा। तो ये एक तरह का मशीन है। क्या है? मशीन है, मशीन है। इसमें इनपुट अगर मैंने क्या डाल दिया, मैंने इसमें इनपुट डाल दिया जेड, ये आउटपुट में क्या निकलेगा तब? आउटपुट में क्या निकलेगा? बोल रहा है इनपुट डाला तो यहाँ पर क्या आएगा? जेड आएगा, यहाँ जेड का क्यूब होगा, उसमें कितना हो जाएगा? ऐड 1 हो जाएगा, ऐड 1 हो जाएगा। तो ये बाहर निकलेगा क्या आउटपुट में? इनपुट में मैंने क्या दे दिया? इनपुट में मैंने दे दिया, ये क्या है? इनपुट। आउटपुट में क्या निकलेगा? आउटपुट में निकलेगा अपना साइन जेड एंगल के रूप, एंगल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? कह रहा है जेड का क्यूब करो। यहाँ पे बोल रहा है मशीन क्या, ये मशीन क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि जेड का क्यूब करो। जेड का मैंने क्यूब कर दिया और उसमें क्या कह रहा है? 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो। तो एक ओवरव्यू मिला कि फंक्शन एक तरह का मशीन होता है जो एक किसी फॉर्मेट में क्या करता है? इनपुट वेरिएबल को आउटपुट वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। तो फंक्शन एक मशीन है, लेकिन फंक्शन का जो एक्चुअल डिफिनेशन होता है वो अलग होता है। अब अगले देखते हैं। फंक्शन जो है ना, अब सेट आपको पता होना चाहिए, सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो फंक्शन फंक्शन के बारे में, फंक्शन का जो एक्चुअल डिफिनेशन निकल के आता है वो कुछ इस तरह से आता है। ये तो आपको पता चल गया फंक्शन है क्या। फंक्शन एक तरह का मशीन है, तो ये कह सकते हैं जो इनपुट में दे रहे हैं ये एक तरह का सेट होगा, आई भी एक तरह का क्या होगा? सेट होगा, आउटपुट वाला। तो ये दो तरह के सेट होंगे, कर सकते हैं सेट ए। मान लीजिए यहाँ पे दो सेट हैं, यहाँ पे दो सेट हैं। अच्छा दो सेट हैं, मान लीजिए सेट ए, ये सेट बी, ये सेट बी, मान लीजिए सेट बी है। इसमें कुछ इन दोनों सेट में कुछ ना कुछ क्या होगा? रिलेशन होगा। उसी रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन। और किस तरह से फंक्शन होना चाहिए, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, ये पहले समझ लें। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4, अगर इनपुट में 1 1 दे रहे हैं तो इसका रिलेशन क्या आउटपुट में आ रहा है? मान लीजिए यक्स आ रहा है, जो भी हो। 1 का रिलेशन किससे है? यक्स से है, कह सकते हैं। 2 का रिले यहाँ पे यक्स वाई जेड, मैं कर लेता हूँ यक्स वाई जेड, मान लीजिए, और टी आ गया। तो 3 का रिलेशन किससे है? 3 का रिलेशन वाई से है, 4 का रिलेशन टी से है, और हाँ हो गया। 1 का रिलेशन यक्स से है, 2 का रिलेशन वाई से है, 3 का रिलेशन भी वाई से है, 4 का रिलेशन टी से है। तो कह सकते हैं, मैं एक ऐसी सपोज डेट मैं मान लिया हूँ कि ये 1 का रिलेशन किससे रख रहा है? यक्स से। 2 का रिलेशन किससे रख रहा है? वाई से। 3 का रिलेशन किससे रहा है? वाई से ही। अब 4 का रिलेशन रख रहा है टी से। तो ये कहने का मतलब है कि ये अभी यहाँ पे डिफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेट ए का है, इवरी एलिमेंट जो है 1 2 3 4, इसका एक मतलब एक एक एलिमेंट किससे रिलेशन रखें? बी वाले से। मतलब एक भी खाली नहीं होना चाहिए। मतलब इवरी एलिमेंट इज रिलेशन सेट टू बी, मतलब बी वाले से रिलेशन रखना ही रखना है। तो अगर इस तरह का रिलेशन है तो इसे क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लीजिए फंक्शन एक मशीन है, मतलब फंक्शन मैंने कह दिया फंक्शन जो है एफ एक्स है, वो क्या है? ये वाई है। आई किस तरह का है? एक्स स्क्वायर, मान लीजिए एक्स स्क्वायर। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यक्स की, यक्स यक्स जो है, यक्स का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। यक्स का वैल्यू अगर पुट कर रहे हैं 1, तो 1 है तो
यक्स का वैल्यू इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू क्या निकल रही है, तो वाई बराबर क्या है, वाई कह रहा है कि फंक्शन में कितना डालूँ, 1 डालूँ। ये बता देना मैंने, एक मशीन है, फंक्शन में अगर 1 डाल दिया तो क्या बना देगा, 1 का स्क्वायर। ये क्या निकल के वैल्यू आएगी, 1। अच्छा, अगर फंक्शन में मैंने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, तो वैल्यू क्या निकलेगी, वाई फंक्शन में रखा कितना, 2, और 2 का क्या हो गया स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। अगर मैं फंक्शन में क्या रख दिया, 0, तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी, 0। अगर पुट कर रहे हैं तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होगा 0। अच्छा, यक्स की अगर वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, -1, अगर एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं -1, तो ये वाई इक्वल क्या हो जाएगा, फंक्शन अब क्या हो जाएगा -1 रख दिए, -1 का स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1। कुछ अब फिर से अगर एक्स का वैल्यू अगर -2 रख रहे हैं, अगर -2 रख रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी -2 रख डाल दिए तो कितना निकालेगा, +4। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कौन कौन सा यक्स का कौन कौन वैल्यू पुट किया मैंने, यक्स है, ये वाई है, यक्स किस तरह के मशीन में आ रहा है, एफ एक्स मशीन में, ये क्या है एफ एक्स, क्या बना रहा है यक्स स्क्वायर, क्या दे रहा है वाई। तो ये एक तरह का, ये भी एक तरह का क्या है, अच्छा, अगर 1 मैंने रखा था तो क्या वैल्यू मिला था, 1 ही मिला था। यदि एक्स का वैल्यू 1 रखा था, वाई वैल्यू कितना मिला था 1, 2 रखा था तो कितना मिला था 4, 3 की वैल्यू 0 रखा था क्या मिला था 0 मिला था। अगर -1 रखा था तो क्या मिला था 1 ही मिला था। 2 रखा, -2 रखा था तो क्या मिला था 1। तो क- कहने का मतलब ये है, देखिए 1 रखा तो वैल्यू क्या मिला 1 मिला, 2 रखा वैल्यू तो क्या मिला 4 मिला, 0 रखा तो वैल्यू क्या मिला 0 रखा। अगर -1 रखा, अगर -1 रखा तो वैल्यू क्या मिला +1 मिला, क्या मिला +1 मिला। -2 रखा तो वैल्यू क्या मिला +4 मिला। तो देखिए यक्स का इवरी एलिमेंट किससे रिलेशन रख रहा है, वाई वाले से। अगर इसको मैं मान लेता हूँ सेट ए है, ये सेट ए है, आई क्या है सेट बी, तो ये सेट ए का इवरी एलिमेंट किससे रिलेशन रख रहा है, सेट बी से। तो ये क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, ये जो इनपुट में आप दिए हैं इसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। यहाँ पे यहीं पे समझ लीजिए, जितना इनपुट है, ये जितना इनपुट है, इनपुट है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट में जो भी वैल्यू देते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, क्या बोलते हैं, डोमेन, डोमेन। इनपुट मतलब सेट ए को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अच्छा, को डोमेन किसको बोलते हैं, आउटपुट वाले को, आउटपुट वाले को क्या बोलते हैं, को डोमेन, को डोमेन, को डोमेन। रेंज भी होता है, अभी रेंज के बारे में बताता हूँ। तो इतना ओवरव्यू आपको मिल गया ना कि फंक्शन पिछले वाले में मैं क्या है, एक बार रिवाइज करिए। फंक्शन क्या है, एक तरह से मशीन है, क्या है, एक मशीन है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि फंक्शन के बारे में कुछ ओवरव्यू। फंक्शन इज ए मशीन, कैसा मशीन है कि एक ऐसा मशीन है कि कुछ भी देंगे उसका स्क्वायर होगा, उसमें क्या जुड़ जाएगा 2। अगर मैं टी वेरिएबल दे रहा हूँ तो टी का स्क्वायर +2 हो जाएगा, वाई वेरिएबल दे रहा हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2, एक्स वेरिएबल दे रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2। फिर से मैंने एक और सब एग्जाम्पल लिया था। मान लो एक मशीन है, यहाँ पे क्या है, अगर इनपुट में देंगे तो साइन
क्या आगे मतलब एंगल आ जाएगा, फिर से प्लस करके जेड उसका क्यूब होगा प्लस वन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इनपुट जेड दे रहे हैं तो साइन जेड प्लस जेड का क्यूब प्लस वन हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह का मशीन होता है जो एक यूनिक रिलेशन होता है, यही रिलेशन है, ये रिलेशन है, इसे कहते हैं रिलेशन। तो यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में मैं बताता जो जितने एलिमेंट होंगे सारे बी वाले से क्या करना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं रख रहा है तो फंक्शन होगा ही नहीं। रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं होगा। अभी एक दूसरे दूसरे वाले ग्राफ से मैपिंग से समझेंगे। फिर से मैं एक एग्जांपल लिया। मैंने बताया मैंने बताया कि यहाँ पे y जो है एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर है, मतलब y इज फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे x जो है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या है, एक मशीन है जो आउटपुट में निकालेगा। तो यक्स अगर रखें तो यक्स रखें तो वाई का वैल्यू कितना आएगा वन, यक्स बराबर दो रखे तो वाई वैल्यू कितना फोर, यक्स बराबर जीरो रखे तो वाई वैल्यू कितना आ गया जीरो, यक्स बराबर माइनस वन रखे तो क्या आ गया प्लस वन, यक्स बराबर माइनस टू रखा तो क्या आ गया प्लस फोर। तो ये समझ में आया। तो इन सारी जितने इन सभी वैल्यू वैल्यू को एक सेट में रखेंगे तो सेट ए बोलेंगे, इन सभी आउटपुट के एक ब्रैकेट में रखें तो उसे सेट बी बोलेंगे। मतलब वन का रिलेशन किससे है, वन से। टू का रिलेशन किससे है, फोर से। जीरो का रिलेशन जीरो से। माइनस वन का रिलेशन वन से ही है। माइनस टू का रिलेशन फोर से है। तो मतलब यक्स के एवरी एलिमेंट मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट किससे रिलेशन रख रहे हैं, सेट बी से। तो इस तरह का अगर रिलेशन है तो क्या बोला जाएगा, फंक्शन है, फंक्शन। तो अगर इसका डिफिनेशन अगर आप लिखते हो, फंक्शन का अगर डिफिनेशन लिखते हो तो लिख सकते हो फंक्शन का डिफिनेशन। अभी फंक्शन एक अलग से लेक्चर डालेंगे, बस मैं एक ओवर दे रहा हूँ। फंक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। रिलेशन रिलेशन वेयर सेट ए, सेट ए कहने का मतलब क्या है, डोमेन। सेट ए कहने का मतलब क्या है, डोमेन इज, देखिए यूनिक रिलेशन भी हो सकता है, रिलेशन भी हो सकता है। यूनिक और यूनिक यूनिक रिलेशन या रिलेशन ही बोल सकते हैं, रिलेशन टू सेट बी। सेट बी, सेट बी का मतलब क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। अब सेट आप नाइन्थ क्लास में या टेंथ क्लास में पढ़े होंगे। अच्छा एक चीज़, ऑटो मैपिंग कर एक मैं फंक्शन का मैपिंग करते हैं। अच्छा तीन एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा अगर मान लीजिए ए है, ये क्या है बी, यहाँ पे मान लीजिए यक्स, ये क्या है वाई। कलर चेंज कर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है वन, यहाँ पे क्या है टू, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने वाई। यहाँ पे मान लीजिए यू है, यहाँ पे क्या है भी है, यहाँ पे क्या है यक्स, और यहाँ पे एक चीज़ और ले लीजिए कि थ्री ले लीजिए, और मान लीजिए पी हो। अब ध्यान से देखिए जेड हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पे और ये सी हो गया। ए का रिलेशन किससे है, एक्स से है। बी का रिलेशन किससे है, वाई का है। सी का रिलेशन भी वाई से है। मतलब ये सेट ए है, मेरे कहने का मतलब सेट ए है, ए सेट बी है, मतलब ये डोमेन है, को डोमेन है। फिर से क्या है, ये सेट ए है, सेट बी है, ये क्या है सेट ए है, ये क्या है सेट बी है। तो ये इन दोनों में कहीं ना कहीं कोई फंक्शन है, फंक्शन है, क्या है फंक्शन।
इनमें भी क्या है, कोई फंक्शन। कहने का मतलब अभी फंक्शन है, अभी फंक्शन होगा या नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब एक रिलेशन है। मतलब रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता है। हमारे कहने का मतलब फंक्शन फंक्शन रिलेशन हो सकता है, लेकिन एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन। एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन, लेकिन एवरी फंक्शन इज रिलेशन। कहने का मतलब ये है कि ये रिलेशन में है तो ये फंक्शन होगा, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट किससे रिलेशन रख रहा है, सेट बी से। ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा। मतलब इसको लिखना चाहिए था, दिस रिलेशन इज फंक्शन। ये फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। सॉरी 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 सॉरी, इसमें एक ऐसा है कि ये वन का रिलेशन किससे है, पी से है। टू का रिलेशन वाई से है, इन थ्री का रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे थ्री का रिलेशन क्या है, गोल है। मतलब है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि इनपुट डालें आउटपुट मिले ही नहीं। ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है कि इनपुट देने पे आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या है, या जीरो भी नहीं है तो जीरो भी देना चाहिए। जीरो का मतलब वो आउटपुट है, लेकिन यहाँ पे कोई थ्री का रिलेशन किसी से है ही नहीं बी वाले पार्ट से, तो ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन हो सकता है, लेकिन रिलेशन हो सकता है, रिलेशन रिलेशन हो सकता है, लेकिन फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे फंक्शन भी है और रिलेशन भी है। तो मैंने बताया था कि फंक्शन क्या है, स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। मतलब रिलेशन का ही क्या स्पेशल केस है। तो मतलब एवरी रिलेशन इज नॉट फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। यहाँ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि देखिए, वाई यू का रिलेशन एक्स से है, भी का रिलेशन वाई से है, भी का रिलेशन जेड से है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ये भी फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन हो सकता है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यू का रिलेशन एक्स से है, अब भी का रिलेशन वाई से भी है, जेड से है। ऐसा कौन सा है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि एक इनपुट देने पे दो आउटपुट निकलें। ऐसा पॉसिबल है कि यदि एफ एक्स मान लिया मैंने कि एक्स स्क्वायर हो, तो क्या वन वन रखने पे भी वन आ जा रहा है, टू रखने पे भी वन रखने पे वन आ जा रहा है, और वन रखने पे दो आ जाएगा। ऐसा हो सकता है, मतलब एक का स्क्वायर एक होगा, एक का स्क्वायर दो भी आ जाएगा। ऐसा पॉसिबल है। तो मतलब ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। तो एक ओवरव्यू मिला ना कि पहला वाला सेट जो है, सेट ए और सेट बी, ये क्या फंक्शन है। दूसरा वाले सेट फंक्शन नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि तीन क्या है, तीन के देने पे आउटपुट मिल ही नहीं रहा है। मतलब अगर आउटपुट नहीं मिला तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। ये क्या है, एक ही इनपुट देने पे दो आउटपुट मिल सकते हैं। एक ही इनपुट पे दो आउटपुट कभी मिल ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पे समझे हैं कि वन रखने पे दो भी आ जाए या वन रखने पे एक भी आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अतः यहाँ पे इस वजह से क्या है, ये वाला मैपिंग जो है फंक्शन नहीं है। तो एक ओवरव्यू समझ में आया, ये बताना रह गया रेंज। अभी बस मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बस बता रहा हूँ फंक्शन है क्या। अब रेंज के बारे में बताता हूँ, रेंज क्या है। और कोडोमेन डोमेन तो पता चल गया आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप वन लिखें, टू, थ्री, फोर, यहाँ पे मिल गया सिक्स, सेवन, एट, ट्वेल्व, फाइव। मान लीजिए वन रखें तो मिल गया सिक्स। ऐसा मान लेते हैं कि आप वन रखें तो क्या मिल गया सिक्स, टू रखे तो मिल गया सेवन, फोर रखे तो मिल गया एट, और थ्री रखे तो मिल गया ट्वेल्व। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, डोमेन 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 क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। और कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन कोडोमेन हो जाएगा अपना सिक्स, सेवन, एट, ट्वेल्व, और क्या हो गया फाइव। और रेंज क्या होगा, जितना रिलेशन रख रहा है वही रेंज हो जाएगा। जितना रिलेशन रख रहा है वही क्या हो जाएगा, रेंज। तो रेंज क्या होगा अपना, देखिए किससे रख रहा है, सिक्स से रख रहा है, सेवन से रख रहा है, और एट से रख रहा है, ट्वेल्व। फाइव रेंज में नहीं आएगा। तो सिक्स हो जाएगा अपना, सेवन हो जाएगा, फिर से एट हो जाएगा, फिर से ट्वेल्व हो जाएगा, फाइव नहीं आएगा। तो ये रेंज अपना हो गया, क्या हो गया, रेंज। तो ये फंक्शन का ओवरव्यू मिला। अब फंक्शन के अलावा एक ओवरव्यू ग्राफ पे लेते हैं। ग्राफ ग्राफ तो आना ही चाहिए। तो बस मैं ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। फंक्शन लिमिट से पढ़ने से पहले मैंने बताया था कि फंक्शन फंक्शन आना चाहिए। फंक्शन जो है उसका ग्राफ आना चाहिए। ये सभी बेसिक चीज़ें।
तो फंक्शन पढ़ने से पहले अगर जैसे मैं बोल दिया कि y बराबर x दिया है तो इसका ग्राफ क्या होगा। अगर y बराबर लिख दिया x प्लस 3 है, ये इसका ग्राफ क्या होगा। y बराबर अगर लिख दिया मैंने मॉड x, इसका क्या ग्राफ होगा। y बराबर साइन x का ग्राफ क्या होगा। y बराबर मैंने लिख दिया x² प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा। y बराबर मल्ली x² का ग्राफ क्या होगा। y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या ग्राफ होगा। ये सभी का ग्राफ मतलब आना चाहिए। लिमिट्स में अगर नहीं आ रहा है तो आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। y बराबर अगर दे दिया साइन x का ग्राफ क्या होगा। y बराबर अगर लिख दिया मैंने कास x, तो कास x का ग्राफ क्या होगा। एक ओवरव्यू आपको ग्राफ का मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये ग्राफ को ओवरव्यू देने के बाद ही लिमिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ देखते हैं। चलिए पहला ग्राफ तो देख ही लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन में कई तरह के हैं। तो पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला दे लिखते हैं। अगर x/a है, y/b, इसको इस ग्राफ को ड्रा करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा काटते हुए। तो ये वाला पार्ट जो है ना, कलर चेंज करते हैं, ध्यान से देखिए। ये है और ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस, ध्यान से देखिए। ये पार्ट जो है ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है, एक्स माइनस एक्स एक्सिस। ये क्या है, इधर में प्लस एक्स है, इधर में क्या है, प्लस एक्स है। ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है, ये प्लस वाई है। ये क्या है, माइनस वाई है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बी होगा। ये क्या होगा, ए वाई एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, ए वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, बी। तो ये इंटरसेप्ट में ग्राफ है, तो x/a y/b इसका ये ग्राफ है। अच्छा, दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ जो है वो स्लोप का है, स्लोप लाइन का है। तो अगर ऐसे दे दिए y बराबर mx+3, सो mx+c इस फॉर्म में देता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी में करना है तो हर बार ये कुछ ऐसे चलेगा। ये क्या है, ये जो है ना, ये जो है इसका ग्राफ है, स्लोप लाइन का ग्राफ है, प्रवणता रूप में कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, सी है। ये क्या है, सी। ये क्या है, यम पॉजिटिव स्लोप है। तो अगर अगर ये कहा जाए कि y बराबर 2x+3, 2x+3, इसका ग्राफ खींचो, तो इसका ग्राफ कैसे कैसे ड्रा करेंगे, ऐसे में ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे यम का मतलब टेन थीटा, एम का मतलब टेन थीटा, एम का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये ग्राफ है। फिर से अगला ग्राफ देखते हैं।
अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ है आपका y बराबर सी, मतलब कांस्टेंट हो। y बराबर सी, तो उसका कैसे चलेगा ये? सॉरी, ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस है, थोड़ा हमसे लाइन से इससे डरा नहीं होगा। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो कैपिटल सी का मतलब कह सकते हैं, सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 2 हो सकता है, सी का वैल्यू 3 भी हो सकता है, कांस्टेंट कोई कांस्टेंट आ जाए, 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए सी का वैल्यू 2 है, तो कह रहा है वाई बराबर 2 पे, मतलब ये वाई पे क्या चलेगा? यक्स किसी भी वैल्यू के लिए वाई वाई का वैल्यू क्या निकलेगा? 2। तो ये जो गैप है कितने का है? 2 का है। ये कितने का है? 2 का है। ये यक्स है, ये क्या है? वाई है। तो ये वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ है, या कह सकते हैं वाई इक्वल टू सी का ग्राफ है। ऐसे ही पैराबोला ग्राफ आना चाहिए। पैराबोला ग्राफ में दो है, एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, एक वर्टिकल पैराबोला है। तो अगर मुझे कोई कह दे कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर, अब ये ग्राफ मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा? वाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये क्या है? आपका वर्टिकल पैराबोला है। तो ये किस ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या होगा? 0 0 होगा। अभी बहुत कुछ है इसमें, मैं बस एक ओवर भी दे रहा हूँ कि वाई इक्वल, ड्रा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्या है? यहाँ से होके ऐसे जाएगा। ये वाई इक्वल क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर का ग्राफ हो जाएगा। अगर ये यक्स है, ये वाई, अगर ये इंटरचेंज हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यक्स इधर आ गया तो ये पैराबोला कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। फिर से वाई वाई स्क्वायर एक्स, अगर ऐसे ना हो कि अगर ऐसे हो जाए कि वाई स्क्वायर एक्स हो जाए, तब ये पैराबोला कैसे बन जाएगा? अगर इसी 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 कोऑर्डिनेट में हो, ये यक्स हो, ये क्या वाई हो, तब पैराबोला कैसे बनेगा? तब पैराबोला का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तब जीरो से होकर तो जाएगा, लेकिन पैराबोला अब लेट जाएगा। किस वाले पे लेट जाएगा? यक्स वाले पे। यहाँ पे किस पे लूटा है, कह सकते हैं? ये किसको लपेट रहा है? वाई वाले एक्सिस को। यहाँ पे किसको लपेट रहा है? यक्स वाले एक्सिस को। तो ये एक टेक्निक वहाँ सा है, लेकिन ये क्यों क्यों इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये पता होना चाहिए। ये ग्राफ जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे पता चलेगा। फिर से अपने को पता होना चाहिए यक्स क्यूब का ग्राफ कैसे जाएगा। वाई इक्वल टू अगर लिख दिया यक्स क्यूब, वाई इक्वल टू क्यूब का ग्राफ है, तो वाई इक्वल टू यक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे चल देगा। वाई इक्वल टू यक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। सॉरी सॉरी, ये गलत गलत है, गलत है, गलत है, ये गलत है। अपना ग्राफ ऐसे कुछ चलेगा। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। ओरिजिन से पास होते हुए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होते हुए यहाँ पे कुछ ऐसे में आएगा। थोड़ा सही नहीं बन रहा है ग्राफ। ग्राफ पढ़ाएंगे वहाँ पे, पहले से बना के रखेंगे। यहाँ पे यक्स क्या है? वाई। ये किसका ग्राफ है? वाई इक्वल टू यक्स क्यूब का ग्राफ है। कहाँ से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, 0 0। कहाँ से पास हो रहा है? 0 0। तो वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ पता चल गया। अब एक दो ग्राफ और है। अपने को ये पता होना चाहिए कि y इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे चलता है, y इक्वल टू ई पे पावर एक्स का ग्राफ कैसे चलता है। अगर ये प्लस एक्स हो, तो y इक्वल टू माइन ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। अब y बराबर प्लस ई पे पावर एक्स का ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे चलता है। ये कहाँ पे कट कर रहा है पता है? 0 1 पे कर रहा है। मैंने एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वाई वैल्यू कितना मिलेगा? 1। यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर 0 पुट करें तो वाई वैल्यू क्या मिलेगा? 1। तो ये जो था, ये किसका ग्राफ था? इस वाले का। मैंने वाई इक्वल टू ई पे पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे क्या है? वाई इक्वल टू ई पे पावर एक्स का ग्राफ है। ऐसे ही ऐसे ही आपका वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ पता होना चाहिए। वाई इक्वल टू 1/x का ग्राफ पता होना चाहिए। वाई इक्वल टू अपने को पता होना चाहिए 1/x का ग्राफ। 1/x का ग्राफ कैसे चलता है? 1/x का ग्राफ कैसे चलेगा? वाई इक्वल टू, देखिए ये ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे होकर जाएगा। ये ग्राफ यहाँ, मतलब जो भी वैल्यू रखेंगे एक्स का, वो किस वाले में ओवरलैप करेगा? इस वाले एक्सिस पे। इसे एसिम्टोट बोलते हैं। ये जैसे जैसे जाएगा नैरो होते जाएगा। ये थोड़ा हमसे गलत बन गया है, ये नैरो होते जाता है। ये यहाँ से नैरो हो गया था, बहुत बहुत गैप कम होता जाता है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। ये नैरो फॉर्म में है। ये भी क्या है? नैरो फॉर्म में। ये कुछ ऐसे हो गया आता है, नैरो एसिम्टोट बोला जाता है इसको। ये थोड़ा पतला हो गया है। मैं जब पढ़ाऊँगा अगर आप सही से, तो यहाँ पे एक ओवर
तो ये वाई इक्वल टू क्या है, 1/x का ग्राफ है। फिर से ये पता होना चाहिए, अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, वाई इक्वल टू मॉड एक्स का अगर आप कोई पूछे तो क्या होता है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप, ये क्या है यक्स, ये क्या है वाई एक्सिस, इस पे ग्राफ कैसे आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से होके ऐसे जाएगी, वाई इक्वल टू क्या है मॉड एक्स का ग्राफ है ये। फिर से पता होना चाहिए वाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ का होगा, अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स आ जाए तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे चलेगा, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, साइन एक्स का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे जीरो एंगल पे जीरो होता है, ऐसे कुछ चलता है। एक साइकिल डेढ़ साइकिल ये हो गया, कहने का मतलब इधर भी ऐसे ही चलेगा। माइनस, ये माइनस डायरेक्शन में क्या है प्लस, ये 90 पे क्या मिलता है, 90 डिग्री पे क्या मिलता है, यही 1 मिलता है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक बन रहा है। और नीचे भी कितना जाएगा, -1 जाएगा। फिर से इसी तरह से किसका होता है, कास का ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू कास एक्स का। बस ये दो देखेंगे, बाकी लिमिट्स में चलेंगे क्योंकि 1 घंटा होने वाला है। तो एक ओवरव्यू मैंने लिमिट्स फंक्शन के दे दिए। तो ध्यान से देखिए, कास का ग्राफ क्या होता है, जीरो पे क्या होता है मैक्सिमम होता है, तो जीरो पे मैक्सिमम होगा, 90 पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फिर से दूसरे डायरेक्शन में बढ़ता है, फिर से कहाँ हो जाएगा 360 पे क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा, एक साइकिल हो गया, नहीं 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एक साइकिल हुआ नहीं, अब जाके एक साइकिल होगा ये, हाँ ये देखो एक साइकिल, ये क्या है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पे है, ये कितना पे है 90 पे, ये कितना है 270, ये कितना है 360 डिग्री, 360 डिग्री पे क्या है मैक्सिमम है। तो 180 पे क्या होता है अपना 90 दूना 180, 90 जीरो, अगर ये देखो यहाँ से ये क्या है जीरो पे मैक्सिमम, जीरो के बाद कितना आएगा 90, क्या होगा जीरो, फिर से और 90 जोड़ो, तो 180, 180 पे क्या है -1 है, ये क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है +1, ये कास का है ग्राफ। तो ये ग्राफ नॉर्मली मैंने किसका किसका ओवरव्यू दे दिया, लिमिट्स फंक्शन का एक ओवरव्यू दे दिया और लिमिट्स का ओवरव्यू दे दिया। तो इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे वो लिमिट्स पे चर्चा करेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पे चर्चा करने से पहले ये हमको पता हो गया कि फंक्शन क्या है और लिमिट्स फंक्शन क्या है और ग्राफ क्या है। तो वाई इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसे जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे जाएगा, ये क्योंकि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हमको पता होना चाहिए। अभी फंक्शन का अलग से लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पे कैसे ड्रा करते हैं ये सारा चीज़ बताएंगे और रिलेशन बताएंगे। बट अभी लिमिट्स के बारे में हम जानेंगे, लिमिट होता क्या है। तो लिमिट्स का एक जानने से पहले एक चीज़ आपको यहाँ पे, अगर ये मान लीजिए एक पाथ है, मैं बोल दिया ये एक पाथ है, ऐसे ऐसे आप जा रहे हैं, यहाँ पे क्या लूप है, होल कह सकते हैं या खाई कह सकते हैं, कुछ आपको पता नहीं। फिर से इस पे कोई एक बाइक जा रही है या आप ही जा रहे हैं, मान लीजिए कोई जा रहा है या कोई ट्रक कुछ भी जा रहा है, इस पाथ पे कुछ भी ट्रेवल कर रहा है, फिर से आगे वाले में भी कहीं यहाँ लूप है। तो अगर मैं कह दूँ कि इस जो साधन है, कह सकते हैं जो कार है, इसकी जाने का लिमिट कहाँ तक है, इसका जाने ये ही एक रूट है, तो इसका लिमिट कहाँ तक है,
यहीं तक लिमिट है। फिर से डिसकंटिन्यूस हुआ, फिर से यहाँ के बाद फिर से स्टार्ट होगा, फिर से यहाँ। तो यदि मैं पूछूं कि इधर से आने वाला बंदा, इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, तो उसके जाने का लिमिट कहाँ तक होगा? यहीं तक, क्योंकि ये खाई है। कह सकते हैं कि हिंदी में लिख लीजिए खाई है। खाई का मतलब समझ लीजिए समुंदर है, या मान लीजिए यहाँ पे कुछ ब्रिज नहीं लगा है, ये एक तरह से गड्ढे टाइप का है। गड्ढा होगा तो निकल जाएगा का। ये बहुत बड़ा खाई है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गया है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक अगर ट्रेवल करना है, तो पहले तो आपको लिमिट पता होना चाहिए ना। जो चलाने वाला ड्राइवर है उसको पता होना चाहिए कि लूप कहाँ बनेगा। अगर उसके बारे में लूप पता नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अपना जान गंवाएगा और दूसरे का भी जान गंवाएगा। तो कुछ ऐसे ही चीज़ होते हैं कि फंक्शन कहीं कहीं पे हर एक वैल्यू पे या हर एक पाथ पे ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी हर एक पाथ पे ट्रेवल नहीं कर सकता है, उसका एक लिमिट है कि यहाँ तक जा सकता है। वैसे ही फंक्शन का डेरिवेटिव जो है हर जगह पे डेरिवेटिव या कह सकते हैं डिफ्रेंसिएशन या नहीं कर सकते हैं। उसकी एक लिमिट होती है कि लिमिट के अंदर ही वो डेरिवेटिव हो, मतलब डेरिवेटिव उसका डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। किसी किसी वैल्यू पे नहीं डिफाइंड होता। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे गाड़ी चलेगी, यहाँ पे गाड़ी चलेगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है गाड़ी नहीं चलेगी। तो एक अच्छा चालक क्या एक अच्छा चालक क्या है, मतलब उसको पता होना चाहिए, उसकी लिमिट्स पता होना चाहिए। ऐसे ही कहते हैं कि एक डेरिवेटिव करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, हमको उसकी लिमिट पता होना चाहिए कि किस लिमिट के अंदर में है। मतलब डेरिवेटिव अपना डेरिवेटिव होगा, मतलब डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं किस पे वैल्यू एग्जिस्ट, किसी किस किस फंक्शन किस पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन कहाँ लूप में होल में प्रवेश कर जाएगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि यदि किसी किसी भी जैसे अगर कोई एरोप्लेन या रॉकेट और अदर चीज़ें हैं, ये क्या है ना कि किसी ना किसी प्रोजेक्टाइल मोशन पे वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं पाथ में ट्रेवल करते हैं। तो वहाँ पे हर चीज़ इक्वेशन वेरीफाई होता है। वे जितने रॉकेट्स वगैरह और जहाज़ हैं वो कहीं कहीं इक्वेशन पे डिफाइंड होते हैं। अभी आपको वहाँ तक आपका तार्किक स्तर या वो भी दिमाग का वो लेवल नहीं है कि वहाँ तक आप पहुँच पाएँ अभी। लेकिन मैं बताने का हमारा एक वो है ओवरव्यू है कि आप उस हिसाब से सोचिए कि ये कहीं न कहीं ये इसी चीज़ का यूज़ वहाँ पे होता है रॉकेट साइंस में या बैलिस्टिक मिसाइल में। ये इक्वेशन का यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल चलता है। वहाँ पे लूप या लिमिट्स पता किए जाते हैं कि कहाँ पे अपना ये जो है। तो आप ये ट्रेवल करने के अनुसार कह सकते हैं कि ये अपने को पता होना चाहिए कि हर एक फंक्शन का लिमिट से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं। तो लिमिट्स पढ़ने का एक बेसिक फंडा यही है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिमिट के राइट साइड और लेफ्ट साइड का भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। तो लिमिट्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड डिस्कशन इसलिए किया जाता है, जैसे इस लूप में इधर क्या बोला जाएगा, ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है, राइट साइड है। अच्छा, इधर से बंदा आने वाला भी यहीं तक रुक जाएगा और इधर से आने वाला बंदा यहाँ ही रुक जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और डिसाइड करते हैं, एक ग्राफ समझते हैं। एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ। अरे यार, बहुत गंदा हमारा राइटिंग हो रहा है इस पे। अभी इस पे पहली बार है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। पेज पे राइटिंग बहुत सही होता है। अच्छा, अगर अगर मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, अगर ये कोई ग्राफ है, ऐसे चल के ऐसे यहाँ तक आया, फिर से यहाँ पे हो लूप हो गया, फिर से ऐसे चल के ऐसे गया, ऐसे गया। अच्छा, ये मान लीजिए कि ये था आपका यक्स बराबर 2 पे, ये क्या है, यक्स बराबर 3 पे, ये क्या है, यक्स बराबर मान लीजिए 5 पे है। तो यदि यदि मैं कहूँ कि यक्स बराबर, ये लूप का मतलब हमको पता नहीं यहाँ पे वैल्यू क्या है। तो यदि मैं पूछूँ कि ये मान लीजिए क्या है, 2 है, ये क्या है, ये जो लाइन आ रही है 1.5 है, ये क्या है, ये क्या है, यक्स इक्वल टू मान लीजिए 4 ही है। अगर मैं कह दूं कि ये ग्राफ जो है वाई इक्वल टू एफ एक्स का है, ये जो है, ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू, ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ खींचा गया है ये वाला, ये पूरा, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स का है। लेकिन वाई इक्वल टू एफ एक्स में ये क्या है, एक लूप है, होल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। यक्स बराबर कितना पे, 3 पे, मान लेता हूँ यक्स बराबर 3 पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे गच्चा जरूर खाएंगे हम।
तो हमको डेरिवेटिव करने से पहले कोई कोई कह दिया कि डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 3 पे निकाल दो, तो आप डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 3 पे निकालने चले गए, आपको पता ही नहीं कि इस पे वैल्यू 60 नहीं करेगी, आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दिए, आंसर बताएं, आंसर तो अगले को तो बेवकूफ़ बनाना ही था आपको। तो सबसे पहले तो अपने को लिमिट्स पता होना चाहिए, ये कह सकते हैं कि वैल्यू इस पे एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका एक मैथ में निकालने का एक तरीका होता है, वही वही हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे लिमिट्स। तो वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस करिए कि यदि इधर से कोई जा रहा है और इधर मतलब इधर से जा रहा है तब भी यहाँ खाएगा गच्चा, इधर से आ रहा है तब भी क्या खाएगा गच्चा, कहने का मतलब ये है एक्स इक्वल टू 3 पे कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाएगा। तो इधर से जाने पे इसका लिमिट कहाँ तक है, एक्स इक्वल टू 3 पे, इधर से भी आने पे क्या है 3 पे ही है। तो लेकिन ये पूछा जाए कि अगर मैं पूछी एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे मान लीजिए 1.5 पे है, ये 1.5 पे वैल्यू है, तो 1.5 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1.5 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। ये 1.5 है ना, यहाँ पे क्या है ये एक्स इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1.5, एक्स इक्वल टू 2 पे क्या वैल्यू मिलेगी 1.5, ये ऐसे ही मैंने मान लिया 1.5। अच्छा, एक्स इक्वल टू 5 पे क्या मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं पूछ दूँ एफ इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या मिलेगी, तो कुछ नहीं पता है, अनडिफाइंड है। क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो लिमिट्स का ये ओवरव्यू पता चला ना, लिमिट्स हमको पता होना चाहिए कहाँ पे लिमिट्स लगाना है, लेकिन हमको ये पता होगा कि एक्स इक्वल टू 2 पे इसका लिमिट क्या है कि वैल्यू इस पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। एक अदर एग्जांपल से समझते हैं, एक अदर एग्जांपल से समझते हैं। यदि यदि कोई फंक्शन है, मान लीजिए फंक्शन वाई इक्वल टू वाई 3x/3y/y, तो यहाँ पे आपका दिमाग तो ही करेगा ना, वाई को वाई से कैंसिल कर दें और क्या लिख दें 3, मतलब इसका आंसर क्या बता दिया मैंने 3। आपका तो बहुत तेज़ी से दिमाग काम किया है, बात तो सही है। यदि मैं पूछूं कि एफ इक्वल टू 2, एफ इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या होगा, तो क्या लिखोगे 3 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 3 आएगा, सही बात है। एफ इक्वल टू मैंने लिख दिया कि 5 पे निकालो वैल्यू, तो क्या लिखोगे 3 × 5/5, तो वैल्यू निकल के क्या आएगी 5, सॉरी 3 आएगी। मतलब एफ इक्वल टू अगर मैं 6 बोल दिया तो क्या निकलेगा 3 × 5/5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो वैल्यू 3 आ गई, मतलब हर एक वैल्यू पे 3 ही आ रही है, मतलब आंसर 3 ही आ रहा है। लेकिन मैं पूछ दूँ एफ इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो क्या होगा 0/0, और 0/0 आपको पता है डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड, मतलब आपको पता ही नहीं कि 0/0 का वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे तो गच्चा दे दिए। तो यहाँ पे ही आता है, आप इसका डोमेन अगर आप लिखने जाएंगे तो डोमेन कैसे लिखेंगे, डोमेन का मतलब ये हुआ है इसका इनपुट क्या दे सकते हैं, इनपुट में क्या दे सकते हैं, इनपुट में एवरी रियल नंबर दे देंगे, लेकिन क्या नहीं देंगे, जीरो नहीं आप देंगे, इनपुट में क्या नहीं डालेंगे, जीरो नहीं डालेंगे डोमेन में। तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि अगर इसका ग्राफ आप देखिए तो कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे आप ऐसे, ये कितनी इसकी मतलब एक्स बराबर प्लस दे दीजिए तभी वैल्यू क्या मिल रही है 3 मिल रही है, मतलब पूरे पे क्या होगा ये ग्राफ इधर से यहाँ तक जाएगा, एक्स बराबर इधर पूरा माइनस दे दीजिए, ये मान लीजिए -x है, आई क्या है +x है, इधर दे दिए तो क्या मिलेगा पूरा ही मतलब निगेटिव, मतलब वही 3 मिलेगा, मतलब ये कितना का गैप आ जाएगा 3 का गैप आ जाएगा, 3 का गैप आ जाएगा। लेकिन यक्स बराबर 0 पे वैल्यू क्या है, यक्स बराबर 0 पे वैल्यू क्या है डिफाइन नहीं, मतलब यहाँ लूप बन जाएगा, क्या बन जाएगा लूप। तो ये क्या है लिमिट्स, लिमिट्स का मतलब एक समझ में आ गया होगा, दिमाग में ओवरव्यू चल गया होगा। अब आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में। एक चीज़ और समझिए, अभी ये जो पिछला ग्राफ पढ़ रहे थे आप, पिछला ग्राफ में देखे हैं कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे था, यहाँ पे क्या था लूप था, ये कंटिन्यूस है, यहाँ पे लूप है कितना पे एक्स बराबर 0 पे, एक्स बराबर 0 पे। अच्छा, यहाँ कोई गाड़ी चल रही है, तो पूछा जाए स्पीड कितनी है, तो बताओ ये पूरा कितना है, ये गैप कितने पे आ रहा था 3 पे आ रहा था ना। यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक अगर पूछा जाए, मान लीजिए ये क्या है -3, ये क्या है -2, ये क्या है -1, इधर क्या है +1, एक्स बराबर 0, इधर क्या है +1, इधर क्या है +2, इधर क्या है +3, इधर क्या है +4, इधर क्या है 0.5, इधर क्या है 0.3, मतलब ऐसे घटते जाएगा वैल्यू।
मतलब यहाँ पे अगर एकदम नज़दीक आ जाएँ तो 0.000 मान लीजिए 2 है, कुछ है। तो ये समझिए कि जितना ही यक्स के नज़दीक में जाएँगे तब भी वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। मतलब एकदम यक्स के नज़दीक आ जाएँ तब भी वैल्यू क्या मिलेगी? 3। इधर से भी मतलब इधर से ट्रेंड कर रहे हैं तब भी वैल्यू क्या मिलेगी? 3 ही मिलेगी। अगर मैं पूछ दूँ कि एफ इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या है? एफ इक्वल टू -2 पे वैल्यू क्या है? 3 है। ये ग्राफ दिख रहा है ना? तो 3 है। अगर मैं पूछ दूँ एफ इक्वल टू -1 पे ग्राफ क्या है? तो 3 है। अगर मैं पूछ दूँ एफ इक्वल टू 0.5 पे ग्राफ क्या है? तभी बताएंगे ये क्या दे रहा है, ये यहाँ तक लाइन जा रहा है ना, तो ये 3 है। अब यदि मैं पूछ दूँ एफ इक्वल टू 0.0001 पे ग्राफ क्या है, वो भी तब भी 3 है। मतलब ये वैल्यू यक्स वाली जो वैल्यू जो इनपुट में डाल रहे हैं वो किधर ट्रेंड कर रही है, वो किधर ट्रेंड कर रही है, ध्यान से देखिए। वो किधर ट्रेंड कर रही है, जीरो की तरफ ट्रेंड कर रही है। तब भी वैल्यू क्या मिल रहा है, तब भी वैल्यू तब भी वैल्यू क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि यह वैल्यू तो जीरो, जब यक्स ट्रेंड कर रहा है किधर, जीरो की तरफ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3। लेकिन ये नहीं सकते हैं कि फंक्शन ऑफ जीरो पे वैल्यू क्या है, 3 है। ये गलत है। मतलब यक्स बराबर जीरो पे वैल्यू 3 नहीं मिलेगा। लेकिन उसके नियर अबाउट अगर मैं पूछ दूँ कि श्यामलाल का घर इस गड्ढे के पास है, एकदम सबसे नज़दीक में गड्ढा के पास किसका घर है, श्यामलाल का, बगल में किसका, रामलाल का है, तो ये कह सकते हैं कि यक्स बराबर जीरो के अबाउट नेबरहुड के आसपास में वैल्यू क्या है, वही लिमिट डिफाइन करता है। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी था कि जो फंक्शन ऑफ वैल्यू लिमिट्स में दोनों में डिफरेंट है। लिमिट्स क्या करता है, नियरहुड मतलब नेबरहुड का मतलब कह सकते हैं पड़ोसी, आसपास की वैल्यू का इंफॉर्मेशन देता है, जबकि फंक्शन ऑफ वैल्यू एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वैल्यू देगा। तो अभी अपने को लिमिट्स और फंक्शन ऑफ वैल्यू में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अच्छा, एक चीज़ से और समझते हैं। तो हम क्या करें, अगर हमको पता नहीं है कि यक्स अगर जिस पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जिस पे डिफाइन नहीं होता, तो उसके आसपास का वैल्यू निकालते हैं। उसके आसपास का वैल्यू निकालते हैं, कहते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, उसका निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स इक्वल टू 2 मैंने दे दिया, एक्स इक्वल टू 2 ये लिमिट है। मैं कह रहा हूँ कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये मैं बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई ग्राफ है, ऐसे कोई ग्राफ है। यहाँ पे ये यक्स चल रहा है, ये क्या है, वाई है। तो ये क्या है, ये अपना यक्स इक्वल टू 2 है। ध्यान से देखिए, यक्स इक्वल टू 2 है, तो यक्स इक्वल टू 2 पे ये लूप है, क्या है, लूप है। यक्स इक्वल टू 2 पे लूप है, तो क्या करेंगे कि इस लूप के आसपास का वैल्यू निकालेंगे। अच्छा बताइए, यक्स का अभी मैं बताया था कि यहाँ रामलाल श्यामलाल का घर है, यहाँ का है रामलाल का घर है। तो हम एग्जैक्ट एक्स बराबर 2 पे वैल्यू ना बता के इसके आसपास का इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ तक तो बता दें कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि यही लिमिट, अगर मान लीजिए एक और ग्राफ देखिए, एक ग्राफ ऐसे है, एक ग्राफ ऐसे गया, एक ग्राफ ऐसे आ गया, ऐसे। यहाँ का है लूप है, अपने को कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ से यदि एक्स बराबर 2 पे अगर ले रहे हैं, तो देखिए ये थोड़ा ऐसे में करके है। तो देखिए यहाँ एक्स बराबर 2 के इधर अगर जाएंगे तो वैल्यू मान लीजिए, ये मान लीजिए 3 पे आ रही है वैल्यू। ये इधर अगर इधर जाएंगे थोड़ा सा, इधर आएंगे, इधर जाएंगे तो वैल्यू एक बैग क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, ऊपर ऊपर की तरफ ग्रोथ कर गई है। तो ये मान लीजिए कुछ वैल्यू इधर मिल रहा है 6। तो यक्स के इधर आने पे, मतलब यक्स में से कुछ घटाएंगे तभी तो इधर जाएंगे ना। यक्स में से घटाएंगे तभी तो इधर जाएंगे, एक्स में से इधर कुछ जोड़ेंगे तभी इधर बढ़ेंगे। तो यक्स के इधर का वैल्यू कुछ 3 के आसपास में आएगा। यक्स का इधर अगर जाएंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, हाइक हो जा रही है। मतलब कह रहे हैं कि ऊपर इंक्रीज कर जा रहा है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि अपने को आसपास की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है, ध्यान से देखिए, कि आसपास का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो लिमिट रहेगा उसी के रेंज में। तो यहीं से निकल के आता है एक कंसेप्ट, निकल के आता है कि मान लीजिए कोई ये फंक्शन है, अगर ये एक्स बराबर ये है, एक्स बराबर ये है, तो एक्स बराबर ए पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करते हैं कि इधर थोड़ा सा
डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, मतलब खिसक जाते हैं, और इधर थोड़ा सा खिसक जाते हैं। वो कितना खिसकते हैं, एच खिसकते हैं, यही एच है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बता रहा था कि इस पे हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे लिमिट, यहाँ पे फंक्शन क्या है, लूप है। लूप कहने का मतलब खाई है, मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ जाएंगे हम। तो हमको कहाँ तक जाना है, मतलब कहाँ तक जाना है ये पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि यक्स बराबर ये अगर फंक्शन में वैल्यू डालते हैं तो पता ही नहीं चलेगा, नॉट डिफाइंड, मतलब आंसर का पता ही नहीं चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अगल बगल अगर देखना है, थोड़ा सा अगर इधर आ जाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। वो वैल्यू कितनी है यही हमको पता करना है। इसीलिए कितना बहुत माइन्यूट का, बहुत एकदम कह सकते हैं कि एकदम जीरो के पास वाली वैल्यू हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस पे वैल्यू मान लीजिए ये जो कट कर रही है, ये ऐसे ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है। ये जो है मान लीजिए एक्स बराबर 5 है, एक्स बराबर मान लीजिए 5 है। तो एक्स बराबर ए पे तो वैल्यू कुछ पता नहीं, एक्स बराबर ए पे तो पता ही नहीं है कि वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। लेकिन एक्स बराबर ए से कम, ए से कम कितना कम, एच कम, कुछ ना कुछ तो वैल्यू पता होगा ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू पता होगा ना। वो वैल्यू क्या है, 5 है, कह सकते हैं 5 है। मतलब यहाँ से थोड़ा सा अच्छा इधर इधर डिस्प्लेस किए तब भी वैल्यू वही है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट है, ये थोड़ा सा हम ड्रा किए तभी ऊपर चला गया, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसके इधर भी जा रहे हैं तब भी, मतलब यक्स से थोड़ा सा राइट साइड में अगर खिसक गए, यच कितना खिसके यच, तब भी वाई वैल्यू कितनी मिल रही है, 5। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो ये कह सकते हैं कि लिमिट कैसे डिफाइंड होता है, ध्यान से देखिए। वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये किस पे, किस लिमिट यक्स, लिमिट यक्स टेंस टू ए पे ही डिफाइन करना है। अगर आपको इस पे डिफाइन करना है, तो अगर इस पे डिफाइंड है कि नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, यक्स बराबर ये पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि यही था ना, एक्स बराबर 2। इधर क्या होगा, इधर इधर माइनस करेंगे क्या, एच। अच्छा एच का जो एच मैं बोल रहा हूँ बहुत माइन्यूट का, माइन्यूट सा है, मतलब कह सकते हैं बहुत वेरी स्मॉल वैल्यू है, 0.00000000 कह सकते हैं 1 है। मतलब ये किधर टेंड कर रहा है, टेंड किधर कर रहा है, जीरो की तरफ। तो वही वैल्यू लेना है। और इधर थोड़ा सा जीरो से बड़ा, इधर इंक्रीज कर जाएँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, अगर ये है, ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए माइनस एच, आई क्या हो जाएगा, ए प्लस एच। अच्छा ए माइनस एच, ए प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इधर आ गया ना। तो क्या होगा, एल एच, आई क्या होगा, आर एच। ये क्या हो गया, आर एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पता हो गया ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, यक्स टेंस्ट किधर करेगा, ए माइनस एच, फंक्शन ऑफ जो यक्स की जगह क्या रखा जाएगा, ए माइनस एच इक्वल, अगर आ गया इक्वल आ गया तभी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच। ये क्या हो जाएगा, यक्स टेंस टू ए प्लस एच। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो क्या कहेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या, आपको लिमिट का ओवरव्यू पता चल गया। तो अगला अगला लेक्चर लिमिट का फिर से आज ही डाल देंगे। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन कैसे इसे सॉल्व करते हैं लिमिट्स का, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, और लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो बहुत घबराना नहीं है, अभी मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है और फंक्शन के बारे में और ग्राफ के बारे में थोड़ा चर्चा किया है। नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा